रायबरेली में तमाम मान मनोबल और वादों के बाद अंततोगत्वा महाराजगंज इन्होना मार्ग की 17 किलोमीटर और मऊ से सिकंदरपुर 3 किलोमीटर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर 11 दिन से सुख के पूर्वा तिराहे पर आंदोलन कर रहे बाबा राम केवल अनशनकारी को बछरावा विधायक राम नरेश रावत और अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार ने मना ही लिया और बाबा को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। अनशन की मुख्य बात यह रही कि पहले तो प्रशासन द्वारा महाराजगंज इन्होना मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाए गए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति बाबा को दिखाए। इसके साथ ही बछरावा विधायक राम नरेश रावत ने घोषणा की है कि 2 महीने के पहले महाराजगंज इन्होना मार्ग पर नवीनीकरण का काम शुरू करा दिया जाएगा। मऊ से सिकंदरपुर मार्ग अगर प्रशासन ने नहीं बनवाया तो वह उसे पूरी सड़क सीसी सड़क के रूप में अपनी विधायक निधि से निर्माण कराएंगे। विधायक ने धरना स्थल पर 11 दिन बाद आने की सफाई देते हुए कहा कि आंदोलन शुरू होने के साथ ही शासन स्तर पर इसी सड़क के निर्माण की प्रक्रिया को तेज कराने के लिए वह पैरवी में जुटे थे। अंततोगत्वा बाबा राम केवल अनशनकारी की सभी प्रमुख मांगों को पूरी कराने का आश्वासन दिए जाने के बाद बाबा ने अनशन खत्म करने की बात पर सहमति जता दी और विधायक राम नरेश रावत तथा एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने संयुक्त रूप से गिलास से जूस पिलाकर बाबा का अनशन खत्म कराया। अनशन खत्म करने के बाद भी अनशनकारी के तेवर में कोई कमी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि अगर विधायक और प्रशासन ने अपनी बातों पर अमल नहीं किया तो फिर आगे का विकल्प खुला हुआ है। आपको बता दें कि महाराजगंज इन्होना के 17 किलोमीटर मार्ग तथा मऊ से सिकंदरपुर 3 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण को लेकर बाबा राम केवल अनशनकारी अपने समर्थकों के साथ विगत 20 तारीख को धरने पर बैठे गए थे। इस दौरान उन्हें क्षेत्र भर के लोगों विशेषकर राजनीति से जुड़े सभी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित बड़ी तादाद में आम जनता का समर्थन हासिल हुआ था। शनिवार को क्षेत्रीय विधायक ने फोन से पहले राउंड में बाबा निरंकारी से लंबी वार्ता की। उसके बाद सकारात्मक संकेत मिलने पर विधायक और अपर जिलाधिकारी, महाराजगंज एसडीएम, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन आदि के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान लगभग विधायक और अनशनकारी के मध्य खुले मंच पर 1 घंटे लंबी वार्ता हुई। पहले तो बाबा किसी भी कीमत पर अनशन खत्म करने को तैयार ही नहीं थे। विधायक के लाख समझाने के बाद माहौल में नरमी आई। अनशनकारी ने विधायक से पूछा कि आज 11वें दिन आप आए हैं, अब तक कहाँ थे? तो जवाब मिला कि आपकी ही मांगों को पूरा कराने के लिए शासन स्तर पर वह पैरवी में जुटे थे। इसके अलावा विधायक ने यह कहते हुए कि आपके धरना प्रदर्शन और अनशन ने हमारा काम आसान कर दिया है। आपकी वजह से मार्ग निर्माण जो जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता थी वह पूरा होने जा रहा है। इसी क्रम में बाबा के समर्थकों ने 6 सूत्रीय मांग सामने रखी। इन मांगों में महाराजगंज इन्होना मार्ग का पुनर्निर्माण, सड़क के जिन हिस्सों में आबादी पड़ती है उनमें सड़क के दोनों तरफ नालियां और लाइटों की स्थापना, मऊ सिकंदरपुर मार्ग का भी निर्माण तथा निर्माण संबंध में डीपीआर की प्रति के साथ 7 मार्गों के निर्माण के प्रारंभ की अधिकतम सीमा। इन 6 विषयों पर पुख्ता सबूत मांगा। इस पर विधायक और एडीएम ने सभी मांगों को स्वीकार करते हुए घोषणा की है कि 2 महीने के पहले महाराजगंज इन्होना सड़क पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मऊ और सिकंदरपुर मार्ग पर सीसी रोड का निर्माण कार्य जिला प्रशासन विकास विभाग से कराएगा। इस पर विधायक ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर मऊ सिकंदरपुर सड़क जिला प्रशासन नहीं बनाता है तो वह पूरी सड़क अपनी विधायक निधि से बनवा देंगे। अपनी 6 मांगों को पूरा होते देख बाबा अनशनकारी ने कोर कमेटी के सदस्यों से चर्चा करते हुए अनशन खत्म करने की बात पर सहमति जता दी। मौके का फायदा उठाते हुए आनंद फानन विधायक और एडीएम ने पहले से ही मौके पर लाया गया जूस गिलास में भरवा कर अनशनकारी को पिला दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बाबा अनशनकारी ने अनशन खत्म करने की घोषणा कर दी। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। उसी संदर्भ में आपके बीच में हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश, अच्छा संवाद और अच्छी उम्मीद के साथ हमारे बीच में पधारे हैं। सत्येंद्र जी कह रहे हैं मैं क्यों रह गया? लीजिए, बस इतनी कृपा करना कि हमें कोई ऐसा और लॉलीपॉप ना मिले। महाराज जी समय बिल्कुल जो मैं कहूँगा प्रभु वो सब ही होगा। बिल्कुल हाँ।
हम सत्य बोलते हैं तो सत्य सुनने के आदि भी हैं, और आप कितना भी कड़वा बोलना हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमको सत्य सुनने की और झेलने की आदत है। यहाँ पर सभी आए हुए मेरे धरने को समर्थन देने वाले उन सबका भी मैं आभारी और धन्यवादी हूँ। ये कोई अभी समापन समारोह नहीं है। समापन समारोह जब विधायक साहब चाहेंगे तो होगा, अन्यथा ये धरना लगातार चलता रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके साथ जनमानस के साथ धोखा नहीं होगा। अगर विधायक साहब लखनऊ से दिल्ली भी जाएंगे ना तो हम पीछे जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए काम, और लड़ाई संघर्ष सदा सत्ता से और प्रतिनिधि से होता है। जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुन के भेजते हैं जो उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका कर्तव्य भी है। हम कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे, हम कोई गैर कानूनी मांग नहीं मांग रहे, और हमारे बीच में आए हैं, स्वागत है। विधायक साहब वो एक्शन नहीं दिखाई दे रहे। हमने प्रमुखता इस सड़क को दी, लेकिन जो आसान काम है हमारी तसल्ली के लिए आप उस पर पहले काम कराने का काम चालू कर दें, क्योंकि ये तकरीबन इस प्रोसेस में 1 से 1.5 हो सकता है 2 महीना में लग जाए। हम उसको खुद स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने और सड़कें तमाम सड़कों का हरियाणा चाहे हिमाचल में चाहे अन्य जगहों पर हम इस काम में रहे तो हमें पता है। लेकिन हम आश्वस्त कैसे हों? हमारी अस्वस्थता की बात है, क्योंकि हमें हर बार क्या मिलता है, इनसे पहले भी और उनसे पहले भी और उनसे पहले भी 3 बार है कि नहीं। लेकिन ये अच्छा लगा कि इन्होंने विधायक साहब ने खुद कहा हमें भी लॉलीपॉप दे दो, तो लॉलीपॉप अच्छी बात है, वो मिल गया। अब इसके बाद हमारी कमेटी, देखो मैं कोई स्वतंत्र तरीके से इसको नहीं चला सकता था, कुछ कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, कुछ साथियों की जरूरत होती है। मेरे जो मजबूत साथी, चाहे वो डब्बू सिंह जी रहे हो, हमारे नेता ने मेहनत की और बाबा जी के नेतृत्व में जो गड्ढे थे जिनको पीडब्ल्यूडी विभाग पहले दिन कह रहा था कि इनको हम कभी नहीं भर पाएंगे, ज़्यादा होगा तो इसमें ईंटें डाल देंगे, लेकिन कैसे भी हुआ, अब कौन सा असर हुआ, लेकिन कुल मिला के पैचिंग का काम चालू है और 17 किलोमीटर तक जैसा पीडब्ल्यूडी विभाग ने बताया कि हो जाएगा। बाकी जो फाइल है हम लोगों की नए सड़क की, उसके लिए हम लोग चाहते थे कि उसकी कोई गारंटी ले ले कि जो हमारी नई सड़क है वो नई सड़क कब तक बनेगी। तो हम लोग जानते हैं कि नई सड़क के लिए हम धरना बैठेंगे 2 महीना 3 महीना काम नहीं होगा, लेकिन अगर कोई नेता या प्रतिनिधि, हमारे जैसे विधायक जी आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, शायद एडीएम साहब को भी आना था, आ रहे एडीएम साहब हमारे कम्युनिटी हैं, और जिसमें हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को ठोस आश्वासन मिले, जिसके साथ हम लोग ये माने कि जो महाराज निहुना मार्ग गड़बड़ है और मऊ से सिकंदरपुर मार्ग गड़बड़ है, उसका निर्माण कार्य हो, और जिसमें हमारे बाबा अंशनकारी जी के नेतृत्व में हमारे अधिवक्ता संघ के कम से कम अपने इस धरने के माध्यम से आपको, आपके प्रशासन को ये बताने का प्रयास किए कि जो महाराजगंज इनोला मार्ग है इसकी स्थिति बहुत गड़बड़ थी, और आगे भी अगर जिस दिन नहीं हो जाएगी उस दिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती थी। आगे हमारे गांव फिरवा के पास एक पुलिया है, विधायक जी अगर आपसे हो सके तो उसके लिए भी बात कर लेना, वहाँ भी दुर्घटना होती है। बाकी अधिवक्ता संघ और व्यापार संघ जिन्होंने बाबा जी के धरने का समर्थन किया, उनका हम भी धन्यवाद देते हैं। बाकी आपके बीच में पहले की एक सीमाएं हैं, हम लोग आपके साथी रहे हैं, आपके साथ में रहे हैं, कंधे में कंधा मिला कर रहे हैं,
5 साल पहले हम लोग सड़कों पर आपके लिए चुनाव प्रचार से लेकर और सब कुछ किया था। और हम अपने लिए कॉलोनी नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए शौचालय नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए कोई आवंटन नहीं मांग रहे हैं। ये सार्वजनिक हित का मुद्दा है और सार्वजनिक हित के मुद्दे को जितना हमें देखने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा आपको भी देखने की जरूरत है। इसलिए इस रोड पर मात्र हम ही नहीं चल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए हैं, जनता ने आज आपको बुलाया है। बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि 12 दिन से यह अनशन चल रहा है। इस क्षेत्र और समाज ने सबने समर्थन किया। आपको 12 दिन तक नहीं, बहुत पहले आ जाना चाहिए। ये स्थिति बिल्कुल खराब नहीं आनी चाहिए। देर सही दुरुस्त सही। अब भी आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इस सड़क के बारे में कोई ठोस आश्वासन जरूर देके जाइए। जो भी आश्वासन हो ठोस आश्वासन, और अगर ठोस आश्वासन नहीं मिले तो बाबा राम केवल जी निश्चिंत रहिए, हम लोग ईंट से ईंट बजाने वाले लोग हैं। बराबर आपके साथ, अगर आप अनशन पर बैठे हैं, आपके साथ ईंट से ईंट बजाने तक अधिवक्ता संघ महाराजगंज पूरी कड़ी के साथ आपके साथ रहेगा। बाबा राम केवल दास जी बराबर डटे रहे उस पर, और यहाँ की जनता का, पत्रकारों का, अधिवक्ता संघ का बराबर समर्थन मिलता रहा। आज हमारे बीच में माननीय विधायक जी, जो डीएम साहब से बराबर वार्ता चली रही थी, हमने स्वयं देखा है कि इसके पहले हम स्वयं माननीय विधायक जी, भाई सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, राजा साहब राकेश प्रताप जी और डीके कुरील को विधायक जी लेकर के गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से कई बार बात, और केशव प्रसाद मौर्य जी ने डांट कर कहा था, लेकिन ये डीके कुरील के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण आज ये परिस्थितियां पैदा हुई। विधायक जी भी उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे। विधायक जी किससे कहें, कई बार उनको बुला करके और जिस तरह से कहा है, जिस तरह से फटकारा है, अब उसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। हमने जब भाई रणविजय सिंह के मामले को लेकर के माननीय विधायक जी से बात किया तो विधायक जी ने कहा कि जो कार्य इन्होंने किया है वो जितनी भी सजा इनको दी जाए वह कम है। विधायक जी ने स्वयं कहा कि इस तरह से हम और वो दोनों लोग, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है जहां पर जो कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करने के लिए। और इस तरह की भाषा निश्चित रूप से निंदनीय है, और जिन शब्दों में उनको चाहिए, विधायक जी ने स्वयं भी फटकारा, डांटा है। लेकिन विधायक जी की अपनी सीमाएं हैं कि कितना कर सकते हैं उन शब्दों में, उनको हर तरह से। और रही बात इस सड़क के लिए, विधायक जी आज भी हम भी साथ थे। जिला अधिकारी महोदय से पूरी तरह से सुबह से भाई रणविजय जी से, बाबा जी से बराबर बातचीत चली रही थी हमारी। और बातचीत के बाद विधायक जी की भी वार्ता इन लोगों से हुई। होने के बाद डीएम साहब से वार्ता हुई। डीएम साहब ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपर जिलाधिकारी महोदय को लगाया कि आप जाइए, ये सीएम साहब है, इंस्पेक्टर साहब है और सीओ साहब है, सारा हमारा प्रशासन पहुंच रहा है। और जिस तरह से हो बाबा की जो भी मांगे हैं वो मानी जाएंगी निश्चित रूप से। अभी कुछ देर बाद माननीय विधायक जी आश्वस्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा था कि जब हम अनशन पर चले जाएंगे तो हमको आरसीसी, दोनों तरफ नाले और स्ट्रीट लाइट जब आप शहर में दे सकते हो तो हमारी भी बच्चियां शाम सवेरे सड़क से निकलती हैं, और अन्य वाहन जो रात को निकलते हैं वो अनापत्ति
किसी भी तरह की आपत्ति और किसी भी तरह का बीच बीच में शिकार हो जाती है जहाँ सुनसान है तो उसमें लाइट की व्यवस्था की जाए, ये हमारा हक है। मऊ से सिकंदरपुर सड़क 3 किलोमीटर, इसमें कोई समझौता नहीं। आरसीसी टोटल 3 किलोमीटर हमें चाहिए, जिसके साथ नालियां नहीं हो। उक्त सड़कों के दोनों और नाले और पुलिया जो पहले पता नहीं बाबा आदम के जमाने की कभी बनी होंगी, वो ध्वस्त हो चुकी है। वो डीपीआर में पता नहीं ली गई है कि नहीं ली गई, कहीं सड़क उसी पर बना गई। उक्त सड़कों पर स्ट्रीट लाइट ई टेंडरिंग प्रक्रिया कहां तक कब हो सकती है? उक्त सड़कों की, दोनों सड़कों की डीपीआर की एक कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम उसकी गुणवत्ता पर निगाह कर सके, रख सके कि सड़क गुणवत्ता और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों सही है कि नहीं। और जैसा मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे साथी रणविजय के साथ जो घटना घटी थी वो हमारी सातवीं मांग थी। इसका दिल इतना बड़ा, भव सागर की तरह के इसने उस अधिकारी को माफ कर दिया। इतनी बदतमीजी करने के बाद भी मैं इसलिए इसका आभारी हूं क्योंकि इसने बड़ी आसानी से यह कहकर छोड़ दिया। मुझे पता है इसके भाव क्या है। इस बच्चे ने माफ कर दिया और सभी अधिवक्ता गणों ने माफ कर दिया। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं ताकि हम आश्वस्त रहें, ताकि हम आश्वस्त रहें। बाबा अंसारी जी और विजय सिंह जी, उनके साथी सहयोगी, हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट रहे सीनियर अभियंता आदरणीय अवस्थी जी, आदरणीय प्रमुख जी, सभी अधिवक्तागण यहाँ पर उपस्थित हैं। एसडीएम महाराजगंज, सीओ महाराजगंज, डॉक्टर सीएससी महाराजगंज, तहसीलदार साहब और तमाम हमारे मित्रगण, सभी पत्रकार साथियों, सभी अधिवक्ता साथियों और जो लोग सम्मानित रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको मैं धन्यवाद कहूंगा। बाबा जी से आज जब मेरी फोन पर बात हुई, इस नाते ये स्वीकृत उनके बस में नहीं था। मेरे सामने एसी सोनकर को और डीके कुरियल को बुला करके इन दोनों लोगों के सामने घर के अंदर मेरे यहाँ बछरावा में इतना डांटा कि तुमने जब जानते हो कि मैं इससे ज्यादा स्वीकृत नहीं कर सकता, तुमने इसको क्यों कर दिया? तुम 2 भागों में इसको बना करके लाओ। ऊपर के अधिकारियों ने कहा कोई कारण बताओ, हम उसको वापस करें। इन्होंने तक बनना है तो बनना है। उसको वित्त विभाग की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। इस नाते अगर आप धरने पर नहीं बैठते तो इतनी जल्दी फिर भी नहीं बनती। इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी, व्यवस्था हो जाती है। तो दूसरी चीज एक ये है कि जब इस पर लाइट लगेगी तो सारे सड़कों पर लाइट लगेगी। डिप्टी सीएम यहाँ आए थे ओसाह में, 90 सड़कों का उन्होंने ओपनिंग किया था। आप सब लोग वहां पर थे। जितना काम वो स्वयं कहते हैं, जितना पैसा मैंने बछरावा विधानसभा को दिया विधायक जी, उसके बाद इतना पैसा मैंने उत्तर प्रदेश की किसी एक विधानसभा को नहीं दिया। नंबर 6, उक्त सड़कों की डीपीआर कॉपी। नंबर 7, एक्सीएम रायबरेली डीके कुरियल का निलंबन तत्काल किया जाए, जो पूरी तरीके से वो मामला खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई अपने साथी रणविजय सिंह से उन्होंने माफी मांग ली है। लिहाजा अधिवक्ता संघ ने भी और भाई रणविजय ने भी उनको माफी पड़ेगा, नहीं बढ़ेगी। और 3 दिन के अंदर पूरी ये पैचअप हो जाएगी, जिनसे यहाँ पर पूरी आर पार 3 दिन के अंदर हो जाएगी।
ये मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से आश्वासन दिया है। नहीं ये सड़क ये वाली पूरी आर पार तक सिमरौता तक पूरा पैचिंग हो जाएगी इसी तरह जैसे ये बनाया। नहीं, सिकंदरपुर वाली सड़क ये नहीं, हाईवे नहीं, वो ये जो आपका सिमरौता तक जा रही ये नहीं, जो 3 किलोमीटर सड़क के बारे में मुझसे बात हुई। तो अगर आपकी इजाजत हो तो स्पीकर ऑन कर दो, इन्हों सुन लेंगे। अच्छा तो चलो ऑन नहीं ऑन करेंगे। हाँ करा देंगे। ठीक कब तक ठीक है भैया। बताया था कि हम लोग कोई बात ऐसी नहीं कहते हैं। अच्छा मैंने कहा स्पीकर ऑन कर दूं, दोनों का स्पीकर ऑन करो, मैं इसका वादा करता हूँ, मैं बना दूंगा बहुत। और कल 2 गाँव का 2 गाँव हाँ मऊ गरबी हाँ ठीक है। आप 2 गाँव का एक दिन डीएम साहब से भिड़ गए। नहीं अरे आप गूगल पे भी आप हैं, मैंने डीएम और इनको बैठा करके एक प्रकार से समझौता करा। डीएम साहब ने इनको माफ नहीं हम डीएम हमारी क्या वो है कि हम डीएम में भेजने वाली बात नहीं। हम किसी ना इनसे बने किसी ने उस दिन हमने पूछा इनको हमारी धरना देना इसमें उसमें कोई भेदभावना किसी की नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है कि मतलब आगे से जब भी कोई रहे हर किसी का एक आप सम्मान होता है तो उसको रखना चाहिए। उसको कागज मिल जाए इतना ताली बजाओ भाई। विधायक जी बढ़िया फोटो नहीं आ रही मैंने, बढ़िया फोटो नहीं आ रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे आ जाओ यार, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आप सही आ रहे। अंदर चले जाओ, आप अंदर आओ, इधर आओ यहाँ इधर। अरे ठीक नहीं देखें, रुको रुको ये लाइट दिखाई पड़ेगी, जूस भी तो दिखाई पड़ेगी। वाह भाई वाह। जिंदाबाद बोलो। यार थोड़ा फिर पीछे हो जाओ, बढ़िया फोटो आ जाए भैया। ठीक ठीक शिवाकांत भाई थोड़ा पीछे हो, ना तुम ले पा रहे हो ना हम ले पा रहे हैं। शिवा तुम दो पीछे आओ, अनुराग पीछे आओ तो अच्छे फोटो ले लो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।